औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का 5 पार्ट जो है इसको डिस्कस करेंगे। इससे पहले प्रीवियस लेक्चर्स में हम एक्सरसाइज नंबर 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 2 भी डिस्कस कर चुके हैं और क्वेश्चन नंबर 3 के 1 to 4 पार्ट्स भी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम करेंगे 5 पार्ट को डिस्कस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास एक क्वेश्चन गिवन है, इसको हमने क्या करना है, रिड्यूस द रैशनल एक्सप्रेशंस टू इट्स लोवेस्ट फॉर्म। जो रैशनल एक्सप्रेशंस हमें गिवन है उनको हमने रिड्यूस करना है टू इट्स लोवेस्ट फॉर्म। अब इस क्वेश्चन में हम देख लेते हैं हम इसमें क्या कर सकते हैं। x+2 है, x² -1 है, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसका मतलब है ये चीज़ को हम सॉल्व करेंगे x+2। अच्छा, अब रिड्यूस क्या करना है, जैसे यहाँ पर x³ है, x² है, इसको हमने सिंपल टर्म में रिड्यूस करना है। ठीक है, जब तक x की पावर 1 ना हो जाए हम इसको कोशिश करेंगे कि ये सॉल्व होता रहे। अब x² था, इसको हम सॉल्व कर लेंगे, x² है, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, इतना तो हमें पता है कि x² -1 किसका फार्मूला है और x² -4 क्या हो सकता है। अब x² -1 है, इसका मतलब है हम 1 का भी स्क्वायर ले सकते हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, a² - b²। इधर फार्मूला हम लिखते हैं, a² - b² किसके इक्वल होता है, a - b के और a + b के। ये हो गया। यहाँ पर a² - b², ऐसे ही यहाँ पर हो जाएगा a² - b²। ये b में क्या आएगा, 2 आएगा, 2 2 ज़ा 4 होता है। यहाँ पर दोबारा से करते हैं, ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, स्टेप बाय स्टेप मैं आप सबको गाइड करूँगी। x+2 है यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये x का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर। ये हो गया। यहाँ पर क्या होगा, x+1 ऐसे ही आ जाएगा, पीछे x का स्क्वायर - 2 का स्क्वायर। जब हम करेंगे तो x² -2 2 ज़ा 4 ही हो जाएगा। ठीक है, अब आगे इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। क्या हो जाएगा, x+2 है हमारे पास और अब हमने a² - b² को खोल के लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास x - 1 और x+1। ये वाली आइडेंटिटी हमने फार्मूला यहाँ पर यूज़ किया है। तो a² - b² किसके इक्वल होता था, a - b और a + b के। ये मैंने लिख लिया यहाँ पर। अब अगला भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे, x+1 है, यहाँ पर a² - b² है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, x - 2 और x+2। ये हो गया। अब क्या करना है, इसमें से देखते हैं क्या चीज़ किसके पास कॉमन है या क्या चीज़ दोनों के पास इक्वल है या सेम है। अब क्या है, इसके पास x+2 है, इसके पास भी है, दोनों को कैंसिल कर देंगे। मल्टीप्लिकेशन में ऊपर नीचे चीज़ें कैंसिल हो जाती हैं। x+1 है और x+1 है, पीछे क्या बचा, x - 1 है और x - 2, x - 1 बाय x - 2। ये हमारा आंसर है। बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं और बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। ये हमारा 5 पार्ट कंप्लीट हो गया। सिर्फ हमें ये जो आइडेंटिटीज़ थी या फार्मूलाज थे इनको हमने सॉल्व करना था। जब तक x का ये जो 2 है, x की जो पावर होती है, डिग्री होती है 2 या 3 4 5 जितनी भी होती है, जब तक उसको x ना कर दें, x की पावर जो है 1, तब तक हम इसको सॉल्व करते रहते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1 1 आ गया ना, तो हमने सॉल्व कर लिया, हमने रिड्यूस कर लिया क्वेश्चन को। नंबर 6 है हमारे पास, x² - 4x + 4 बाई 2x² - 8। सबसे पहले हम न्यूमरेटर को देखेंगे, बाद में डिनोमिनेटर को देखेंगे। ठीक है, अब न्यूमरेटर में क्या है, x² - 4x + 4 है। अब इसमें हम देखेंगे कि कौन सा फार्मूला यूज़ होता है या हम फिर कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। कोई चीज़ जिसमें से कॉमन आती है या नहीं आती। कॉमन तो कोई चीज़ नहीं आ रही, तो हम देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। किसका फार्मूला होता है, a² - 2ab + b²। कैसे, सबसे पहले मैं फार्मूला लिखती हूँ यहाँ पर। किसका फार्मूला है, a² - 2ab + b²। ये होता है हमारे पास a - b का होल स्क्वायर। यहाँ पर माइनस है तो इसका मतलब है यहाँ पर भी माइनस आएगा। a² - 2ab + b² = a - b का होल स्क्वायर। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये x का स्क्वायर है माइनस यहाँ पर 2, a की हमारे पास क्या थी, x था,
बी हमारे पास 4 था, इसका मतलब है 2 2 से 4 होता है। अगर हम 4 4 से 16 करेंगे तो यहाँ पर ये 4 नहीं आ सकता है, इसलिए ये 2 2 से 4 होता है। यहाँ पर प्लस लगाइए, यहाँ पर 2 का स्क्वायर लिखे, 2 2 से 4 हो गया, इसका मतलब है यहाँ पर 2 आएगा। जब हम इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2 2 से 4 4x हो जाएगा, ठीक है। अब x माइनस 2 का होल स्क्वायर बन गया फार्मूला। अब यही वाले सारे स्टेप्स हम इसको यहाँ पर करेंगे, तो रफ वर्क मैंने आप सबको समझाने के लिए किया है, ठीक है। अब ये क्या था, x का स्क्वायर माइनस 2x 2 प्लस 2 का स्क्वायर। अब नीचे डिनोमिनेटर को देखते हैं, इसके पास कोई चीज़ कॉमन है या फिर हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। 2x स्क्वायर माइनस 8, यहाँ पर स्क्वायर है, इसका मतलब हम इनका स्क्वायर ले सकते हैं, लेकिन ये 2 का यहाँ पर अगर 4 होता तो हम लिखते कि 2x का होल स्क्वायर है। इस टाइम अगर हम लिखेंगे 2x का होल स्क्वायर तो ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 4x स्क्वायर, लेकिन इस टाइम हमें 4x स्क्वायर नहीं 2x स्क्वायर गिवन है, ठीक है। माइनस 8 है ये, तो 8 जो है 2 का क्यूब है। अगर हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2 2 ज़ा 4 होगा और ये 2 का स्क्वायर होगा, ठीक है। लेकिन इस टाइम हमारे पास 8 है तो 2 का क्यूब है, लेकिन ये हमें नहीं चाहिए। क्या करेंगे, दोनों के पास क्या चीज़ कॉमन है, इवन नंबर है, दोनों के पास 2 कॉमन लेंगे और यहाँ से 8 को कॉमन लेके 4 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 2 आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2 4 ज़ा 8। अब देखते हैं कि हमारा कुछ कॉमन आता है। अब तो नहीं कॉमन आता क्योंकि हमने 2 कॉमन ले लिया, इसके पास तो कुछ बचा ही नहीं है, एक्स स्क्वायर माइनस 4 है। अब जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था एक्स स्क्वायर माइनस 4, ये रहा एक्स स्क्वायर माइनस 4 फार्मूला यूज़ करके हमने इनको ओपन कर दिया था, वैसे ही अब हम इसमें भी ऐसे ही करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 4 है, 2 2 से 4 होता है, यहाँ पर दोबारा से सॉल्व करते हैं। ये अब किसका फार्मूला हो गया हमारे पास, x माइनस 2 का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। यहाँ पर फार्मूला लिख लीजिएगा साथ में, x माइनस 2 का होल स्क्वायर हो गया है बाय, यहाँ पर 2 आएगा, x का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर अगर ब्रैकेट्स लगानी हो तो लगा लीजिएगा ताकि पता चले कि ये जो 2 है ये इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। आगे क्या हुआ हमारे पास, x माइनस 2 का होल स्क्वायर बाय 2 x माइनस 2 और x प्लस 2, ठीक है। x माइनस 2 का होल स्क्वायर बाय x माइनस 2 और x प्लस 2। अब क्या है, इसके पास x माइनस 2 है, इसके पास x प्लस 2 है, यहाँ पर x माइनस 2 का होल स्क्वायर है, ठीक है। अब हम इनको अलग अलग करके लिखते हैं, x माइनस 2 का होल स्क्वायर, इसका मतलब है इसके पास 2 x माइनस 2 हैं, x माइनस 2 x माइनस 2 बाय 2 x माइनस 2 और x प्लस 2, ये हो गया। अब इसके पास 2 थे तो हम एक कैंसिल कर देते हैं, पीछे हमारे पास क्या बचा, x माइनस 2 x माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2 x प्लस 2, ये हमारा आंसर है। इसको हम फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि x की पावर 1 1 आ गया और इसका आगे कोई भी फार्मूला नहीं यूज़ होता, इसका मतलब है इसको हमने रिड्यूस कर लिया। ये हमारे पास एक रैशनल एक्सप्रेशन गिवन था, इसको हमने रिड्यूस कर लिया है टू इट्स लोवेस्ट फॉर्म। सिंपल से क्वेश्चंस हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं और बहुत इजी भी क्वेश्चंस हैं। साफ पता चल जाता है कि क्वेश्चन में ही पता चल जाता है कि हमने करना क्या है इन क्वेश्चंस के साथ। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 बाई 2 एक्स स्क्वायर माइनस 8 था, इसको हमने फार्मूला बनाया, इसमें से पहले 2 को कॉमन लिया, बाद में इसका जो फार्मूला लगता था, जो आइडेंटिटी यूज़ होती थी वो हमने लगाई, इनको ओपन किया तो हमारे पास ये आंसर आ गया कटिंग शटिंग करके, एक्स माइनस 2 बाई 2 एक्स प्लस 2। तो आज हमने क्या डिस्कस किया, आज हमने डिस्कस किया एक्सरसाइज नंबर 4.1 का क्वेश्चन नंबर 3 का 5 पार्ट और 6 पार्ट। बेसिक थिंग्स मैंने आप सबको बताई हैं, सारी जो बेसिक चीज़ें यहाँ पर यूज़ हुई हैं, फार्मूलाज यूज़ हुए हैं, फुल मैंने आप सबको इसकी स्टेप्स बताए हैं। जैसे मैंने किए हैं वैसे अगर आप करेंगे तो आप इंशाल्लाह बोर्ड में फुल मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं। साथ साथ मैं आप सबको बताती हूँ प्रैक्टिस मस्ट है, और ये जो साथ में फार्मूलाज हैं इनको लिख कर प्रैक्टिस कीजिएगा। एक फार्मूला लिया इसको 3 दफ़ा लिखा, दूसरा फार्मूला लिया इसको 3 दफ़ा लिखा, ऐसे अगर आप लोग करेंगे तो आप सबके फार्मूलाज पक्के हो जाएंगे, ठीक है। आज हमने 5 और 6 पार्ट को डिस्कस किया, कल इंशाल्लाह हम 7th और 8 पार्ट को डिस्कस कर लेंगे फुल डिटेल में। अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में मुझे याद रखिएगा। ओके जी।
अल्लाह हाफिज़।